Yes, very good evening to one and all. Welcome to Career Defense School. Drama Faculty of Career Defense School. I have a sample paper of English, Class 6. Today I am going to solve sample paper of RMS, Class 6. Right, so I am going to solve sample paper of Class 6 English. Right, so first we have a passage. Every time we get passage first, like reading comprehension, you can say. Reading comprehension means while reading, you have to comprehend. Comprehend means you have to understand the meaning, what the passage is about, right? So Newton, the greatest scientist, on being praised for his discoveries, said, "I have been like a child playing on the seashore, picking up pebbles here and there, while the vast ocean of knowledge lies before me." सो इट मीन्स वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि न्यूटन है बहुत एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, राइट, और बीइंग प्रेज, उनकी जो डिस्कवरीज उन्होंने करी है बहुत ज्यादा प्रेज किया गया। तो उन्होंने क्या चीज बोली कि आई हैव बीन लाइक अ चाइल्ड प्लेइंग ऑन द सी शोर, मैं एक बच्चे की तरह क्या है सी शोर पे खेलता रहा, पेबल्स को उठाता रहा जो इधर उधर बिखरे हुए थे, जबकि वो क्या जो नॉलेज है, नॉलेज का जो ओशियन है, ओशियन क्या है, जो बहुत बड़ा समुद्र जिसको हम कह सकते हैं, वो उनके सामने ही था। इट मे बी एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज ह्यूमिलिटी बट इट रिफ्लेक्ट्स अ vital truth. More and more mankind is discovering that mysteries of nature are still to be unraveled. क्या है उनके कहने का मतलब ये है, यहाँ पे नॉलेज को लेके ये चीज बोली गई है। इसको लेके बोलेगी कि नॉलेज को, कि वो क्या क्या है कि वो इधर उधर ढूंढते रहे। उन्होंने एक सी शोर पे बताया कि जैसे वो बच्चे थे वो सी शोर पे खेलते रहे और पेबल्स इधर उधर उठाते रहे, तो जो नॉलेज ओशियन था वो उनके सामने ही था, मतलब जो चीज चीज को ढूंढ रहे थे वो उनके सामने समक्ष थी। So it may be an expression of his humility, but it reflects a vital, शायद ये जो ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मीन्स विनम्रता, तो ये क्या था, ये उनकी ह्यूमिलिटी ही थी कि ये जो जो वाइटल, इससे क्या पता चलता कि जो वाइटल बहुत ज्यादा ट्रूथ है, मोर एंड मोर मैनकाइंड इज डिस्कवरिंग दैट मिस्ट्रीज ऑफ, तो इंसान क्या, ह्यूमैनिटी क्या है, ये जो नेचर की जो मिस्ट्री है, क्योंकि नेचर बहुत वास्ट है, जो उनकी मिस्ट्रीज है वो अभी भी दे आर स्टिल टू बी अनरेवल्ड। अनरेवल्ड में सुलझाना, अभी भी वो क्या है, सुलझाने वाली है, अभी भी सुलझी नहीं है हमें, क्योंकि हमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं पता है। The ocean, the atmosphere, the space, the heavens have yet to reveal their secrets. Ocean, अगर हम कहें कि हमें ओशियन के बारे में बहुत नॉलेज होगी, हमें सब कुछ पता चल गया, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमें पता लगाने हैं। सो द एटमोस्फेयर, द स्पेस के बारे में, हेवन के स्वर्ग के बारे में अभी भी कुछ जो है इन्होंने अपने सीक्रेट्स क्या है रिवील करने हैं, बताने हैं। From the tiny microcosm is miniature model of something, मतलब छोटा जो मॉडल है, छोटे से लेके अगर हम बड़े की तरफ चले, कि एवरीथिंग ग्रेजुअली यील्डिंग द सीक्रेट, धीरे धीरे हमें सीक्रेट क्या है पता तो चल रहे हैं, बट फॉर वन थिंग वी कम टू नो देयर आर टेंस ऑफ देम। तो क्या है, अभी भी हमें सभी का नहीं पता चला, अगर देखा जाए तो हमें सभी का नहीं पता है, उनमें कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भी हमें ढूंढना। So, and it's knowledge that man has accumulated that tells him that much more he needs. ये जो इंसान की नॉलेज ही है जो उसको बताती है कि अभी भी ये चीजें पूरी नहीं हुई हैं, तो अभी भी बहुत कुछ सीखने वाला है। So we are like the mountain climber who, as he goes up, finds that there are yet many more hills to climb. तो क्या है, हम एक क्लाइंबर की तरह हैं, जैसे एक माउंटेन क्लाइंबर है, माउंटेन पे चढ़ता है, चढ़ता रहता है, उसे कुछ ना कुछ आगे ना आगे कुछ ना कुछ दिखाई देता रहता है। ऐसे ही नॉलेज बहुत वास्ट है, अगर हम चाहें कहें कि हमें पूरी ही नॉलेज, पूरा ही ज्ञान मिल गया, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट पड़े होते हैं जो अभी पूरे क्या है रिवील नहीं हुए होते, जिनके बारे में नहीं पता होता। तो जैसे माउंटेन क्लाइंबर जैसे जैसे बढ़ता रहता है, क्या है, आगे से आगे पहाड़ियाँ आती रहती हैं, मतलब आगे उसको और पता चलता रहता है। तो इसके बारे में ये बात करी गई है। तो न्यूटन वाज़ एम्बिशियस मैन, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, एक प्राउड थे, घमंडी थे, साइंटिस्ट बहुत अच्छे थे, मिस्टीरियस मैन थे, बड़े रहस्यवादी थे। आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो आंसर शुड बी
He was a great scientist. He was a great scientist. He was a great scientist. Man's search for secrets of nature has come to an end. कि इंसान ने जो नेचर के बारे में जो सीक्रेट पता लगाने बंद कर दिए हैं या अनएंडिंग है या फिर सर्विस है एक मैनकाइंड की कि इंसान ने जो है एक सर्विस है कि उसको पता लगाना है या अभी अभी शुरू होने वाले हैं। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा? जिनने आंसर शुड बी यस नाउ वी सर्च इट पिकिंग अप इट मे बी क्वेश्चन इज मैन सर्च ऑफ सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इसको हम ढूंढते हैं कहाँ पे है yet to reveal their yielding the secret quicken their attention that we have yet to know। तो क्या है कि ये जो सीक्रेट्स हैं ये अनएंडिंग है, बहुत ज़्यादा है, सीक्रेट्स का हमें पूरा नहीं पता है, राइट? So this one is correct. How do we know that much more remains to be learned? जो नेचर के सीक्रेट्स हैं उससे ये नॉलेज बहुत वास्ट है या बाय द नॉलेज दैट मैन हैज एक्यूमुलेटेड। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ पे मिल सकता है? हाउ डू वी नो दैट मच मोर रिमेन्स टू बी लर्न? कैसे पता चलेगा कि हमें बहुत कुछ सीखने वाला है? एंड इट्स नॉलेज दैट मे हैज accumulated that tells him that much more remains to learn। तो इसमें तीनों चीजें आ रही हैं हमारे पास। accumulated, much more remains to learn, vastness of knowledge, mysterious nature of secrets। हमें किसके बारे में पता करना है? mysterious nature of secrets के बारे में हमें पता करना है। yes। तो ये तीनों ही इसमें आ रहे हैं। तो आंसर इज all of above। Answer is all of above, right? So this one is correct। The word enravel in the passage means to be made clear, करवाना, सुलझाना, believe, तो करवाना, रिजेक्ट करना या एक्सपीरियंस होना। तो क्या एनरेवल का मतलब होता है सुलझाना। तो आंसर इज ए। 29 का कौन सा आंसर होगा? ए आंसर, राइट? नेक्स्ट वी हैव, ठीक है चलो, एक तो हमने ये एक वे था कि मैंने ट्रेडिशनली इसको पढ़ा, बड़ी स्कैनिंग करी, एक एक चीज को समझा। क्या आपके पास इतना टाइम होगा एग्जाम में? देखो बच्चे, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप स्कैनिंग करिए, इसको डीपली पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बहुत डीप जाएं और पढ़ें इस चीज को। तो क्या है कि जैसे मैंने क्वेश्चन उठाए यहाँ से और मैंने मार्क करना शुरू कर दिया। अगर कोई भी आपको क्लू मिलता है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। मच मोर रिमेन्स टू लर्न हमें मिल रहा है तो आंसर हमें कहीं ना कहीं इसका मिल रहा है। एक्यूमुलेटेड, मच मोर रिमेन्स टू लर्न, येट टू नो। तो ये चीजें आ रही है ना, इसमें हमें मिल रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है, हम क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, राइट? So the word unravel means in the passage is, as I told you, answer is 29। A answer is of, so to be made clear, this one is right answer। Fill in the blanks with the suitable phrase। Suitable phrase. The phrase is a word which never makes a complete sense in itself. It has neither subject nor predicate, right? So whereas in sentence we have a complete sense if we have subject predicate। So you will come। So this can, you can say it, this is a question tag, you will come। So answer should be will, can't, wouldn't, won't। Want you, आप क्या करोगे? ये एक, इसको कह लो कि क्वेश्चन टैग होते हैं कि अगर पॉजिटिव में है तो वो क्या बन जाता है आगे जाके नेगेटिव में बन जाता है। क्या नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे? क्वेश्चन टैग भी ऐसे ही आते हैं। विल है, पॉजिटिव में था तो हमने बना दिया इसको नेगेटिव। वांट, तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर होगा वांट, राइट? So next I have synonym। Now we move on to the
Question number 31. 31 to 35 we have synonym. Before doing synonym, I want to tell you what synonym is. Synonym is a word which is similar in meaning. Synonyms are those words which are similar in meaning, which have almost similar meaning. So misprice. Misprice means जो है शुद्ध करना, ठीक है, शुद्ध तो नहीं आएगा यहाँ पे, वैल्यू को कम करना, मिस प्राइस मीन्स कम करना, डिस्पाइस मीन्स हेट्रेट, डिस्पाइस का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे, हेट करना, इरोनियस मीन्स इरोनियस मीन्स रॉन्ग, गलत होना, कोविट मीन्स डिमांड करना या ग्रेटली डिमांड होना किसी चीज की, या क्रेविंग होना, राइट, क्रेविंग होना, डी वैल्यू मीन्स प्राइस कम करना, वैल्यू क्या है, उस चीज की वैल्यू कम करना, तो आंसर सिंदम का इसके साथ जा रहा है डी वैल्यू, राइट, सो बी इज करेक्ट आंसर ऑफ 31. इज इट क्लियर? Yes, so this one is correct answer. Impugn. Impugn means बहस करना, या फिर अगर कह लो कि झगड़ा करना, ठीक है, इम्पियन मीन्स झगड़ा करना, बहस करना, एक नेगेटिव में लेके जा सकते हैं, राइट, तो इसका मीनिंग ये हुआ, तो जेल का मीन्स अटैक करना, ठीक है, तो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है, स्टबन, रिकैल्सिट्रेंट मीन्स स्टबन मीन्स बहुत जिद्दी होना, स्टबन, स्टबन का मतलब क्या होता है, जिद्दी होना, एक और वर्ड है हेडस्ट्रॉन्ग, इसका मीनिंग और होता है हेडस्ट्रॉन्ग, ये स्प्रेड का मतलब होता है वरी करना, स्टील का मतलब होता है अटैक करना, इम्प्लाई का मतलब होता है मीनिंग होना, मतलब या फिर अर्थ निकालना, मतलब निकालना किसी चीज का, इम्प्यून का मतलब क्या हुआ, झगड़ा करना, झगड़ा और असेल अटैक मिलते जुलते हैं, ये भी झगड़े से ही अटैक होता है, तो आंसर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर नाउ? सो आंसर ऑफ 32 इज सी, असेल मीन्स अटैक, असॉल्ट भी बोल सकते हैं इसको, means attack. Is it clear? Yes. Next we have supervene. Next we have supervene means intervene करना, displace करना. Supervene का मतलब होता है पीछा कर. Intervene का मतलब क्या है, किसी के बीच में इंटरफेरेंस करना, पहुंच, डिस्प्लेस का मतलब है रिमूव करना, फॉलो करना क्या है, पीछा करना, सुपरवीन का मतलब क्या है, पीछा कर, ठीक है, तो दिस वन आंसर क्या है सुपरवीन का 33 का डी, सुपरवीन मीन्स फॉलो. इज इट क्लियर? So next we have delirious. Delirious means senseless. अगर आप बोलो कि सेंसलेस, जो सेंसिबल नहीं है, सेंसलेस है, ठीक है, सेंसलेस, समझ की कमी होना, टेस्टी होना का मतलब क्या है, सहनशीलता होना, सस्पिशियस मीन्स डाउट होना, या मैनिक, मैनिक का मतलब होता है मैड होना या फिर सेंसिबल नहीं होता है, जो मैड, ये इसका मतलब भी क्या होता है, सेंसलेस होना, अनकॉन्शियस, सेंसलेस, और मैनिक मीन्स मैड, मैड भी होता है, मैनिक का इंसेन भी होता है, तो फिर मीनिंग ये इसके साथ जा रहा है 34 का ए, 34 का कौन सा आंसर है, ए, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, दिस वन इज करेक्ट. So this one is correct answer. Supervene, follow, impugn, assail means attack. Is it clear? Inform. Inform means frail or weak. Inform का मतलब क्या होता है कि frail होना, बहुत weak होना, frail या फिर weak होना. Hospital मीनिंग हो सकता है इसका, हाँ जी, हॉस्पिटल मीनिंग हो सकता है, नहीं, शॉर्ट का मतलब छोटा होना, वीक का मतलब हाँ, ये fortitude. No, it's fortitude means courage. Fortitude means courage. Fortitude means fortitude. Fortitude means
करेज, इसका मतलब क्या होता है? करेज होना, शॉर्ट होना। इनफॉर्म का मतलब मैंने बताया फेल होना या वीक होना, तो ये इसके साथ चल रहा है वीक। सो 35 का क्या आंसर है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। Now we have direction 36 to 40. Choose antonyms. Antonyms are those words which are opposite in meaning. जिसका मीनिंग क्या होता है? ऑपोजिट होता है। जिससे माइट, सुपरनल, रेप्रोगेट, ये क्या है? ये सारे हमने इनके क्या बताने हैं? हमने एंटोनिम्स बताने, राइट। माइट का मतलब क्या है? लिटिल। लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा। अगर माइट का मतलब थोड़ा है तो बल्क का मतलब ज्यादा है, ड्राइव का मतलब चलाना है, टेंट का मतलब किसी चीज के समर्पित होना, नो टेंट होना, जैसे ही टेंट्स टू बी, अगर वो चीज को कहना चाहता है। वीकनेस होना, बल्क होना, माइट का मतलब वीकनेस तो मिलता जुलता है, बल्क का मतलब ज्यादा है, तो फिर माइट का मतलब अगर स्मॉल है, कम है, ठीक है, लिटिल है, यहाँ पे देखिए लिटिल के लिए यूज हो रहा है, कम है तो इसका उल्टा कम का ज्यादा होगा ना, तो ये आंसर आएगा बल्क। इज इट क्लियर? So next we have supernal. Supernal means क्या होता है? दैवी, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन। क्या होता है? डिवाइन। Yes, yes. Nocturnal means nightly, nightly, इसका मतलब nightly हुआ। Despicable means dishonorable, sordid, dishonorable, स्पेशल होना। हेलिश, हेलिश मीन्स नरकी। अगर सुपरनल का मतलब डिवाइन है, दैवीय है, तो इसका मतलब फिर उल्टा तो फिर नरकी जाएगा ना, इसका मतलब किसी और के साथ तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो दिस वन इज 37 का क्या आंसर आएगा? डी आंसर। 37 का क्या आंसर है? डी। इज इट क्लियर? reprobate. So next we have reprobate means rascal, romper, rock, बहुत मीनिंग्स हैं इसके। रास्कल, रॉक, जिसको हिंदी में ठग कहते हैं, ठीक है, वो होता है। एलिवेटेड मतलब ऊंचा उठा हुआ, डिसमिस मतलब खारिज करना, किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना, पोजेस का मतलब होना, तो सेज का मतलब क्या है? सेंट। अगर सेंट है इसका मीनिंग, तो ये आंसर ऑपोजिट ये होगा इसके साथ। ये आंसर ठीक है। रास्कल ठग होना और सेंट होना दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं ना, तो ये आंसर क्या है? 38 का ए। आंसर क्या है? 38 का ए। इज इट क्लियर? Now we have next we have स्पीशीज। लॉजिकल, क्या मतलब हो सकता है इसका? स्पीशीज मीन्स नॉट स्पेशल। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीशीज? मीन्स फ्लोरिड, गॉडी, गे। फ्लोरिड, गॉडी, गे। गॉडी मीन्स दिखावा करने वाला, स्पीशीज मीन्स गॉडी, ठीक है, गे, ये होता है दिखावा करने वाला। तो कॉमन हो सकता है आम, डिलिब्रेट मीन्स जानबूझ के, लॉजिकल मतलब एक किसी लॉजिक के साथ, एक तर्क के साथ, जेन्युइन मतलब आम, जो दिखावा होगा, और वो जो नेचुरल है, जो चीज जेन्युइन है। तो आंसर क्या होगा इसका? 39 का ए। व्हाट इज द आंसर? 39 का ए। Yes, next we have feet. What is the meaning of a feet? A E F F E T E. A feet. A feat means conquer करना, जीतना, प्रॉस्पर होना, या फिर इसका मीनिंग होगा
इफीट का मतलब और कौन कौन से मतलब हो सकते हैं? कॉन्कर होना, प्रॉस्पेरस होना, मीन्स वीक। फीट वीक के लिए आता है, वीक। कॉन्कर जीतना, प्रॉस्पेरस होना, सिविलाइज होना। सिविलाइज का मतलब क्या होता है? सभ्य। सिविलाइज का मतलब क्या होता है? सभ्य। प्रॉपर होना, प्रॉस्पेरस होना, जीतना। क्या आंसर हो सकता है? जो वीक है, जो कमजोर है, जो जीत गया। तो दिस वन इज करेक्ट आंसर। प्रॉपर क्या है? पूरा होना। तो उल्टा क्या होगा? पूरा होना। ठीक है, वीक का प्रॉपर राइट आंसर। So you have been talking about asking her out for weeks. Weeks, what are you waiting? You have been talking about asking her out for weeks. तुम कई हफ्तों से क्या है बात कर रही हो मुझसे पूछने की, तो किस चीज के बारे में हो रही है? किस चीज को हो रही है? में हो रही है? किस चीज के लिए? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो क्यों जो वेट करी जा रही है, तो आंसर क्या होगा? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Yeah, Mr. Benny is a history teacher. He is nice, but I never know what he is talking over about on off. Talking about होता है किसी चीज के बारे में बात करना। मिस्टर बेनी क्या हमारे हिस्ट्री टीचर हैं, बट ही इज नाइस बट आई नेवर नो, पर मुझे नहीं पता कि किस चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं। कहते हैं किस चीज के बारे में, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, किस चीज के बारे में, किस विषय में बात कर रहे हो। ठीक है, किस चीज का बात कर रहे हो, के बारे में बात कर रहे हो, बारे या तो फिर क्या आएगा? अबाउट। अबाउट। दिस वन इज करेक्ट। ओवर हो नहीं सकता, ऊपर नहीं है, ऑन है, किस चीज ऊपर बात कर रहे हो? नो, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? राइट। So I have finally decided to call Dash Simon. I want to know how he feels. I have finally decided to call. कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं साइमन को बुलाऊंगा। कॉल टू, कॉल का मतलब ये तो नहीं कि कॉल कर रहे हो, फोन कॉल कर रहे हो। आई वांट टू नो हाउ। आई फाइनली डिसाइडेड टू कॉल एट और इन। आई हैव डिसाइड, यहाँ पे आएगा नन। नन इसलिए आएगा कि मैंने जो है डिसाइड कर लिया है कि साइमन को बुलाने के लिए, बुलाने के लिए तो कॉल है और साइमन है साथ में, तो फिर इसलिए ये आएगा नन। ये बुलाना, अगर कॉल टू करते तो कॉल टू का मतलब होता है बुलाना, लेकिन ये हो गया कि ये फाइनली डिसाइडेड है और इसके साथ कॉल है, तो ये इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट है, तो नन आएगा यहाँ। पीपल से ही वर्क्स दैट्स द सीआई एंड ही कैरीज द ड्रम। अगर कोई फर्म या कि कंपनी के लिए काम करता है तो वो क्या होता है? पीपल से ही वर्क्स फॉर, इसके लिए काम कर रहा है, फॉर। पर काम कर रहा है, साथ काम कर रहा है, में काम कर रहा है, नहीं। फॉर तो क्या आएगा बच्चे? ये आएगा फॉर। यस, हमारे पास क्या है? फॉर। तो दिस वन इज करेक्ट आंसर। फॉर क्या है? करेक्ट, उसके लिए काम कर रहा है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डज यू लाइक लिसनिंग एट? पर, फॉर, के लिए, इन या टू। लिसन के साथ हमेशा टू आता है। लिसन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज ध्यान से सुनते हैं, वो होता है। जब कई बार कहा जाता है लिसन टू मैन, listen to him, listen to the man, what he says. Please always pay or always listen to your teacher. It means you should pay attention. You should pay attention. So this one is correct answer. So 46 to 50 we have about spelling. Choose correct spelling. We have to choose correct spelling. So mysterious, 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 mysterious. Mysterious name, mysterious. 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 Is it clear? So this one is correct answer. Which one is correct answer? So this one is correct answer. Mysterious is a
correct answer. Mysterious means रहस्यवादी, जो चीज बड़ी रहस्य है, जिसके बारे में नहीं पता लगाया जाता, उसको बोलते हैं mysterious. Next we have inundated means flood या फिर waterlogging. Waterlogging का मतलब जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में, inundated, 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 inundated. So this one is correct. Ameliorate means correction, meaning होता है ameliorate, pronunciation होती है ameliorate. देखो किस तरीके से चल रहा है, ameliorate, EMELIORATE, MEI नो, ameliorate. तो इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे साउंड चल रही वैसे वैसे हमें जाना होता है. mortgage, mortgage, mort, mortgage, mortgage या mortgage, mortgage, mortgage. mortgage क्या होता है, जब कोई चीज क्या है, कहते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, मॉर्गेज होगी है, प्लेज किया गया है या डिपॉजिट किया जाता है, उसको बोलते हैं मॉर्गेज. मीन्स अपने अंडर कर लेना, डिपॉजिट कर लेना. बैंक क्या है, प्रॉपर्टी कोई चीज है मॉर्गेज कर लेती है ना, अपने अंडर कर लेती है, तो बोलते हैं मॉर्गेज. तो दिस वन इज करेक्ट आंसर. पैरेलल, 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 कैसे बोलेंगे, पैरेलल, PARALL है, पैरेलल. सो दिस वन इज करेक्ट आंसर. So I mark again so that you may not get confused. Mysterious. None, which one should be there? Ameliorate. Ameliorate. EMELIORAT. Which one is correct? So I just told you. Yes. This one is correct. Inundated. Inundated. This one is correct. Inundated. Sorry, this one is correct. Inundated. Mortgage. Parallel. Parallel. D. 47 का A. C. D. So now we have solved sample paper of RMS. So we have solved English. Now I hope you must have understood by now. So what are the techniques? How to solve the passage? I have given you a simple technique. If you have time, you go through the passage. If you don't have time, just mark the questions. Okay. Now we have solved sample paper of English RMS. If you liked my video, don't forget to share it with your friends and press the bell icon right below. Thank you so much. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।